नमस्कार। इस वक्त मैं पटना में मौजूद हूं और मेरे सामने जो शख्स बैठे हुए हैं ये किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। लोग इन्हें संतोष रेणु यादव के नाम से जानते हैं। गरीब, शोषित, वंचित लोगों की आवाज बनकर हमेशा आवाज बनते हैं, लोगों के बीच जाते हैं और लोगों की मदद करने की कोशिश करते हैं। इस वक्त जो है गरीब, वंचित, शोषित लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि संसद भवन का उद्घाटन हो चुका है, लेकिन संसद भवन का उद्घाटन जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है, जबकि द्रौपदी मुर्मू को करना चाहिए। इसी मुद्दों पर हम बात करने वाले हैं और मेरे साथ संतोष रेणु यादव जी हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल पे जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं उनको सबको प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप जो है हमेशा गरीब, शोषित, वंचितों की आवाज बनकर के लोगों के बीच आते हैं, ऑडियंस के बीच आते हैं, लेकिन इस वक्त आप बहुत ज्यादा खामोश हैं। द्रौपदी मुर्मू को जो है संसद भवन में नहीं बुलाया गया, उद्घाटन नहीं कराया गया, जबकि उसका उद्घाटन जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। कभी-कभी खामोशी भी बहुत बड़ी ताकत का प्रतीक माना जाता है। आपने देखा होगा कि ये तो ढेर बड़बड़ बोलते हैं मोदी जी, लेकिन देश की आर्थिक स्थिति कहाँ पहुंचा दी है, देश के लोकतंत्र को आज कितना कमजोर कर दिए, देश के संविधान को कितना अपमानित कर दिए। और खामोशी से जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जो कार्य किया वो भी पूरी दुनिया देख रही है। देश की ऊंचाई को, चाहे वो सामाजिक लेवल पे कहिए, आर्थिक लेवल पे कहिए, किस लेवल पे देश को पहुंचाए थे। तो हम ताजुब हैं इन बातों को देख करके कि आखिर भाजपाई इस हद तक कैसे गिर सकते हैं। देश के नए पार्लियामेंट हाउस का, नए पार्लियामेंट बिल्डिंग का इनॉग्रेशन होना था, उद्घाटन किया जाना था, और देश की प्रथम नागरिक महामहिम आदरणीय माननीय श्री द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि एससी एसटी समाज से आती हैं और एक सशक्त महिला हैं, उनको इसमें इनवाइट नहीं किया जाता है। देश के उपराष्ट्रपति महोदय को इनवाइट नहीं किया जाता है। आखिर नरेंद्र मोदी जी चाहते क्या हैं? उनकी सोच पे मुझे तरस आ रही है और इसीलिए खामोश है। बिल्कुल, इस वक्त आप खामोश हैं और खामोशी का कारण आपने बता दिया, लेकिन एक सवाल मैं यहाँ पे और करना चाहूंगा आपसे कि इसके पीछे क्या लॉजिक है। यानी कि द्रौपदी मुर्मू को जो है नहीं बुलाया गया, उद्घाटन नहीं कराया गया, तो इसके पीछे क्या साजिश रही होगी? देखिए, ये तो जैसा कि जब से 2014 से भाजपा देश की सत्ता पे काबिज हुई है, तब से देश को धर्म और जाति के आधार पर तोड़ने की तमाम कोशिश कर रही है। ये तो हमारे सच्चे हिंदुस्तानी, सच्चे देशभक्तों कि आपसी प्रेम का नतीजा है कि हम लोग एक साथ बैठ करके और प्रेम से बात कर रहे हैं। ईद में सेवइयां खाते हैं, होली में गुलाल लगवाते हैं, बड़ा पर्व आता है तो मोमबत्तियां जलाते हैं, प्रकाश पर्व में जाकर के अरदास लगाते हैं। वरना ये तो भाजपा के लोग तो देश को कबे तोड़ने का प्लान कर चुके थे, और इनके अनुसार अगर देशवासी चलते तो कब कब का देश खंडित खंडित हो जाता। जैसे जिस प्रकार से अभी माहौल जो चल रहा है, इस माहौल को बिल्कुल बेहतर ढंग से साउथ के लोग समझे, खास करके कर्नाटक के लोग समझे, और तभी जाकर वहां पे भाजपाइयों को औंधे मुंह गिरा दिया, नफरतवादियों को औंधे मुंह गिरा दिया, अलगाववादियों को औंधे मुंह गिरा दिया। भाजपाई जो लोग थे वो अलगाववादी शब्द से किन्हीं और को अपमानित करते थे। सच्चाई ये है कि अलगाववादी कोई दूसरे नहीं है, भाजपा के लोग ही हैं। और रही बात कि आपने कहा कि किस सोच से द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाया गया होगा, तो सोच कोई दूसरा थोड़े होगा। भाजपा के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी महिलाओं का सम्मान कब किए? वो तो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। वो तो देखा जा रहा था जब जंतर मंतर पे देश की वो बेटियां जो खून पसीना बहा करके सीना पे मेडल जब लगाती थी तो देश का मान सम्मान में चार चांद लग जाता था। और उन्हीं बेटियों को जिस प्रकार से जूते तले रौंदा जा रहा था, उन्हीं बेटियों को जब सड़क पे घसीटा जा रहा था, उन्हीं बेटियों का जब चीरहरण किया जा रहा था, और वो दुर्योधन जिसके इशारे पे सारा चीरहरण हो रहा था, वो दुर्योधन धृतराष्ट्र के साथ नए जो संसद भवन है उसके उद्घाटन समारोह में बैठ करके मुस्कुरा रहा था। और ये नरेंद्र मोदी जी धृतराष्ट्र का रूप लेकर के और साष्टांग उस राजदंड के प्रतीक को कर रहे थे, जो राजदंड राजतंत्र का प्रतीक है, लोकतंत्र का प्रतीक नहीं है। अंधेर नगरी चौपट राजा टकेसर भाजी टकेसर खाजा है। आप बताइए, जिस प्रकार से एक सिंगौल को लेकर के इतना बवंडर मचाया गया,
देश की तमाम जो गोदी मीडिया है, वो गोदी मीडिया जहां पे बेटियों की दुर्दशा और बेटियों की चीख पुकार को दिखाई जानी चाहिए थी, उस चीख पुकार को इग्नोर कर दिया। वही गोदी मीडिया जब ये बेटियां मेहनत करके जब मेडल सीने पर लगा करके जब हिंदुस्तान की धरती पर जब लौटती हैं, तो अपने टीआरपी प्राप्त करने के लिए उन्हीं बेटियों का सहारा लेती है। और यही गोदी मीडिया अपने आका का उस दिन सिर्फ चेहरा अपने डिस्प्ले पे दिखा रही थी और बेटियों की चीख पुकार को बिल्कुल इग्नोर कर रही थी। यही गोदी मीडिया जब बेटियों के तमाम, मैं तो कहता हूं, कहां गई अंजना ओम कश्यप, कहां चली गई श्वेता सिंह, चित्रा त्रिपाठी, हैं कहां आप लोग हैं? जब देश के नए पार्लियामेंट बिल्डिंग का उद्घाटन हो रहा था, वहीं पे बगल में राष्ट्रपति भवन में, क्या आपको लगता है हमारे महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी के हृदय में कितना चोट लगा होगा, किस प्रकार का तकलीफ हो रहा होगा कि बगल में उनके ठीक बगल में पार्लियामेंट के नए बिल्डिंग का उद्घाटन हो रहा है। और भाजपाइयों ने यह साबित कर दिया, भाजपाई ये बताना चाह रहे थे पूरे एससी एसटी समाज के लोगों को, पूरे शोषित समाज के लोगों को, कि तुम किसी भी पद पे तुम बैठ जाओ, तुम्हारा कद जो है वहीं रहेगा जहां हम सोच रहे हैं। एक महामहिम का इस प्रकार से अपमानित करना, यह देश के लोकतंत्र का अपमान है, यह देश के संविधान का अपमान है। और यह पहली बार नहीं है। रामनाथ कोविंद सर जब राष्ट्रपति हुआ करते थे, ठीक इनके पहले, वो भी एससी एसटी समाज से आते थे। उनको भी जब पुरी के मंदिर में जब घुसना था, तो पुरी के मंदिर में घुसने से पूरी मंदिर पर व्यवस्थापक ने मना कर दिया था, पूरी मंदिर के जो प्रशासन थे उस प्रशासन कमेटी ने मना कर दिया था। आप समझिए कि देश की संविधान बड़ी है या देश का मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारा और चर्च बड़ी है। ये भाजपा के जो लोग हैं, ये इसी प्रकार से बेतुकी बयानबाजी और बेतुकी हरकत करके देश के लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, शोषितों को डरा रहे हैं कि जब तुम्हारे राष्ट्रपति को हम इस प्रकार से अपमानित कर सकते हैं तो फिर तुमको क्या समझेंगे। तो भाजपा वालों समझ लीजिए, आप देश जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के आधार पर चलती है, और आपके बाप आपके दादा इस देश में सिर्फ चापलूसी करने का काम किए हैं। ये देश जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, अबुल कलाम जी, अब्दुल हमीद जी, सरदार भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आजाद जी, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपी, बाबू बीर कुंवर सिंह जैसे महापुरुषों के बदौलत इस देश को आजादी मिली है। सुभाष चंद्र बोस, ये तमाम लोग अथक परिश्रम किए, खून पसीने बहाए, फांसी को हंसते हंसते फंदा बना करके झूल गए, तब जाकर के देश को आजादी मिली है। ये सावरकर को मानने वाले लोग सावरकर की तरह जाकर के अंग्रेजों से माफी नहीं मांगा करते थे, जाकर के अंग्रेजों के तलवे नहीं कभी सहलाए ये लोग। और जिस सावरकर के जन्म दिवस के अवसर पे ये पार्लियामेंट हाउस के नए बिल्डिंग का उद्घाटन किए और वहीं पे देश की महामहिम का अपमान किया गया, देश की बेटियों का अपमान किया गया। और ये अपमान करने वाले जो भाजपा के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो अपने आप को बड़ा गौरवशाली महसूस कर रहे होंगे, बहुत शक्तिशाली महसूस कर रहे होंगे